नमस्कार, पढ़ाई जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियोज़ में हमने उत्तराखंड के संपूर्ण नदी तंत्रों को कवर किया था। आज से एक नया टॉपिक पे हम बात करेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। यानी उत्तराखंड के का जो क्षेत्रफल है और उसके उत्तराखंड के जो क्षेत्रफल को विभिन्न भागों में बाँटा गया है, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। उत्तराखंड का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वह 53,483 वर्ग किलोमीटर 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसमें से लगभग 86.07% जो है कि पर्वतीय भूभाग के अंतर्गत आता है, अर्थात 46,035 वर्ग किलोमीटर इसका पर्वतीय क्षेत्र है और जो बचा हुआ है लगभग 13.93% जो भूखंड है, लगभग 7,443 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वह मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राज्य का जो क्षेत्रफल है वह 1.69% राज्य का, यानी कि देश के संपूर्ण भारत के दृष्टिकोण से राज्य का जो क्षेत्रफल है 1.69% भूखंड उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की अवस्थिति यानी कि उसके आस पड़ोस पर एक नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड के पूर्व में आपको पता है कि नेपाल अवस्थित है। उत्तराखंड के उत्तर में चीन, जो तिब्बत जो चीन का हिस्सा है उसके अंतर्गत आता है और उत्तराखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमाचल प्रदेश है, जबकि इसके दक्षिणी भाग में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। अब उत्तराखंड के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में हम बात करेंगे। अक्षांश और देशांतरी रेखाओं को समझने से पहले उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम समझ लेते हैं। ये हमने पृथ्वी का एक यानी ग्लोब बनाया है, जो हमारी पृथ्वी लगभग जियोड आकार की है और जो देशांतर यानी कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वह ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसे कि अक्षांश रेखाओं की हम बात करेंगे तो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम यानी क्षैतिज रूप से पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो इसका जो मध्य जो रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है, 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा अवस्थित है। यानी कि हम कह सकते हैं अक्षांश वह रेखाएं हैं जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। वहीं जो देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो यह है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल। ग्लोब पर देशांतर वह रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि इसको हम देशांतर कहेंगे। देशांतर रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिणी ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उसको देशांतर रेखाएं कहेंगे और जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम जो क्षैतिज रेखाएं हैं उसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे हमने तो इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम उसकी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड का जो पूर्वी हिस्सा है वो ये वाला क्षेत्र है जो लिपुलेख यानी कि ट्राई जंक्शन पर स्थित है, जहां पर तिब्बत, भारत और नेपाल की सीमाएं आपस में मिलती हैं। और इसका जो पूर्वी पश्चिमी विस्तार है वह देहरादून के इस पॉइंट तक, अर्थात जो खड़ी रेखाएं हैं, जो खड़ी लाइन है, इसको हम देशांतर रेखाएं कहेंगे।
और इसका देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अर्थात 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट इसका पूर्वी देशांतरी विस्तार है, जो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार का 3 डिग्री 28 मिनट, जो इसके संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार का 3 डिग्री 28 मिनट है। इसका हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 02 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर विस्तार है। अर्थात इसका संपूर्ण जब उत्तराखंड का जो संपूर्ण देशांतरी विस्तार है वह है 3 डिग्री 28 मिनट इसका देशांतरी विस्तार है। और इसके अक्षांशीय विस्तार की हम बात करेंगे तो अक्षांशीय विस्तार में उधम सिंह नगर का ये वाला पॉइंट और उत्तरकाशी का ये वाला पॉइंट, उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। अच्छा, संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार की हम बात करेंगे तो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार उत्तराखंड का 2 डिग्री 44 मिनट इसका संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। उत्तराखंड का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, जो देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। जबकि इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो हमने चर्चा किया 3 डिग्री 28 मिनट की बात किया, यानी कि इसकी उत्तराखंड की जो लंबाई है, उत्तराखंड की कुल लंबाई, उत्तराखंड जो है कि एक आयताकार आकृति लिए हुए है, उत्तराखंड जिसकी लंबाई है 358 किलोमीटर के आसपास है इसकी लंबाई। और उत्तराखंड की जो चौड़ाई है देशांतरी रूप से उसकी चौड़ाई है 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और जबकि 358 किलोमीटर इसका लेंथ है, यानी कि लंबाई इसकी 358 किलोमीटर है। अब ये उत्तराखंड के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट थे। अब हम आते हैं संपूर्ण जो भौगोलिक विस्तार है, उत्तराखंड को मुख्य रूप से 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, और उसके दक्षिण में हमारा बृहद या ग्रेट हिमालय रेंज आता है, और ग्रेट हिमालय के नीचे मध्य हिमालय आता है, और फिर मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय आता है, और मध्य और शिवालिक के बीच में यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, जैसे जिसको दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उसके दक्षिण में भाबर का क्षेत्र आता है, और फिर उसके दक्षिण में तराई वाला क्षेत्र आता है। और जो हरिद्वार का जो दक्षिणी जो क्षेत्र है, गंगा के द्वारा लाए गए अवसादों से जिसका निर्माण हुआ है, जिसको गंगा का मैदान कहा जाता है। एक चीज और है, इसको भी ध्यान में रखने वाली चीज है, जो हिमालय की जो अलग अलग श्रेणियां हैं, विभिन्न श्रेणियां हैं, उसको विभाजित करने वाली कुछ हिंज लाइनें हैं। जो हिमालय की जो विभिन्न श्रेणियां हैं उसके
मध्य में उसको विभाजित करने वाली कुछ हिंज लाइनें हैं, जैसे कि बृहत और मध्य हिमालय को अलग करने वाली जो लाइन है उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि MCT उसको कहा जाता है। जैसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करती है। वहीं मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो अलग करने वाली जो लाइन है उसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज को एक दूसरे से अलग करती है, यानी कि शिवालिक हिमालय और उत्तरी भारत के मैदान को अलग करने वाली जो लाइन है उसको हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जानते हैं। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक दिख रहा होगा। यानी कि बृहद हिमालय और या ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली जो लाइन है उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट अर्थात MCT कहा जाता है, और जो मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को अलग करने वाली जो हिंज लाइन है उसको MBT कहा जाता है, और जो मध्य हिमालय और वो जो शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत के मैदान को अलग करने वाली लाइन को हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ये हिंज लाइनें जो है कि जो भूकंपीय दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील एरियाज होते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट में अर्थात हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच को अलग करने वाली जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो लाइन है वह टिहरी बांध के नीचे से होकर गुजरती है, इसलिए टिहरी बांध को एक संवेदनशील और डेंजर जोन के अंतर्गत रखा जाता है।